तो सभी खड़े हो गए हैं। हरिओम ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी आरती। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी आरती।
पते शांति सर्वभूतेषु ब्रह्मदेव। झटका लगा नीर का प्राप गया शरीर का, झटका लगा नीर का प्राप गया थोड़े पीछे की सके बैठो। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तव दर्शितं येन तस्मै श्रीमातृतीर्थं गुरवे नमः। ओम हरि ओम। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री
राधे राधे और राम राम। आइए भगवान ठाकुर जी के परम भक्त भक्तमाल की कथा का स्मरण करें। कि जिस समय कि भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए, उनमें से नरसी नाम की भगत की जीवन की गाथा सुन रहे हैं। नरसी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 1470 ईस्वी में हुआ। जिस समय नरसी का जन्म हुआ तो जन्म से नरसी गूंगा और पैदा बालक था। माता पिता का स्वर्गवास हो गया। दादी माँ जय कौरी नाम का एक दादी माँ हमारे वे पालन पोषण करे। एक दिन दादी माँ विचार करो महाराज, अपने कुल में एक ही तो बालक है और वो भी गूंगो भेरो बालक, तो के डोकरी विचार करने लग जाए। कहे प्रभु, इसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है और कुल में एक बालक बचा, वो भी गूंगा बेरा, न बोल सके न सुन सके, केवल आंखों से देख सके। डोकरी ऐसे बालक को लिए नगर में घूम रही है, सबके पास गई है, सबसे समाचार पूछने लगी कि भाई गूंगा बेरा बालक और कोई कठे इलाज हुआ तो बताइए। दादी मां सब लोग आप पोतन लिया लिया घूमते रहते। जटे की सत्संग होती तो आप पोता ने सागर रखा। नगर में एक बार नरहरि नाम का संत पधारे और संतानी चरणों में ले जाके डोकरे बांध बिठा दे रहे, क्योंकि गूंगो मेरो बालक जठे बिठा था बठे नरसी बैठे रहे। इसमें नरसी 5 वर्ष की अवस्था है। एक दिन दादी मां संतानी संगत में जाके और भगवान को सत्संग शुरू कर दे रहे। सत्संग करते करते डोकरी ने आप संतान से सब लोग आशीर्वाद ले जा तो आप पोता ने भी ले जाके संतानी चरणों में विराजमान कर और जाके संतों से कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे कुल में एक पोता बचा है और ये भी गूंगा बेरा है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये बोलना शुरू कर दे, तो भूखा प्यासा हो तो भी बता दो। नगर के लोगों से दादी मां पूछा करते, अरे भाई कथे गूंगा बेरा रो इलाज हो तो दवाई हो तो बताई जो, तो के नगर का लोग इलाज की बात तो दूर महाराज। दादी मां ने ताना देना शुरू कर दिया, अरे गूंगियारी दादी, भाटा जन्मेड़ा भाटा ही रहना, अरे कोई सुधर थोड़ी से। एक दिन नगर के मां संतों की सेवा करते करते कि नरसी संतों के चरणों में गिरता गिरता गुड़ता गुड़ता पहुंच जाता है और संतों ने उठाया और कहते कि नरसी के ललाट को देखा। ललाट को देखा तो संतों ने पूछा, भाई ये बालक इनका है? दादी मां खड़ी हुई, अरे महाराज भाटो मारो है, अरे पत्थर मारो है। तो संत कहने लगे, अरे भगवान की बड़ी कृपा हुई, डोकरी की कृपा तो हुई है, जने गूंगो बेरो जन्म। तो क्यों ये गूंगा बेरा नहीं है, ये भगवान का परम भक्त बनेगा। अरे महाराज थारी बोली फलो, दूधा नाओ दूधा फलो, आपके वो जेड़ो हो जाए, लेकिन मारो पोतो यदि बोलना शुरू कर दे तो डोकरी के मारो जन्म सुधर जाए। तो के नरसी जी सबसे पहले संतों के चरणों में पहुंचा तो उसमें संतों ने आशीर्वाद दिया कि ये आज से भगवान का भक्त बन गया है। लेकिन दादी मां थोड़ी मान ले महाराज, क्योंकि गूंगो बेरो बालक भी को कहीं भरोसों को भगवान की भक्ति भी कर ले। और संत लोग की अंदर महाराज, भक्त बीज पलटे नहीं जो और जाते अनंत, ऊंच नीच धर अवतरे रवि संत को शांत। कब संत बन जाए किसको पता चलेगा, कब संत बन जाए किसको पता। एक तो होता है परमात्मा की कृपा से भक्ति करना,
और एक होता है डर की मारी भक्ति करना। ये भगवान की घर से भक्ति बन के आया है। नरसिंह जब से जन्म लिया तो गूंगा बेरा। कहते हैं कि भगवान की भक्ति के अंतर्गत तरह तरह के चमत्कार होते हैं। यदि वो जन्म से सही होता तो दादी माँ उसको अलग शिक्षा देना शुरू कर देती। लेकिन गूंगा बेरा बालक होता है, कोई मंद बुद्धि का घर में परिवार में बालक हो जाता है तो उसको ये तो समझते हैं देखो ये भगवान का भक्त है। और दादी माँ भी इसलिए उसको प्रतिदिन संतों के पास ले जाया करती, जहां सत्संग होता था वहां नरसिंह को ले जाती थी। संतों ने कहा है डोकरी ये भगवान का परम भक्त तो बनेगा ही, परंतु इसकी लाज रखने के लिए भगवान जरूर पधारेगा। डोकरी कहने लगे रे भगवान लोग तो किया ताना मारे, कोई गूंगी होते हुए, कोई भाटो के हुए, कोई सिलाड़ी के हुए, और आपके उस भगवान में भक्तों से पर किया कि महाराज एक शब्द की कीमत हो। दादी मां संतानों सब दादी माँ आपरा पोता ने लेकर संगत शुरू कर दे। नगर का लोग विचार करें, अरे आज डोकरी के घर में तो बोलाड़ो इकट्ठा हो गया। सब दीवारों पर की लांग के देखे तो नरसिंह और दादी माँ दोनों दादी पोतो नाचन ढूंढ रहे, क्योंकि पोता तो कोट ही हेड़ो माना। और जिस समय दादी माँ आपरा पोता ने भगवान की संगत शुरू करा दी और धीरे धीरे डोकरी आपरा पोता ने पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। और नरसिंह धीरे धीरे जी बड़ो हुयो, डोकरी नरसिंह रो व्यापार शुरू करा देवे। व्यापार शुरू हुयो, नरसिंह के नाम की हुंडी चालनी शुरू होगी। जठे जाता बठे नरसिंह के नाम की हुंडी, जठे जाता बठे नरसिंह के नाम की हुंडी। और हुंडी अपनी भाषा में बोले दुकाना, जटे जाता बटे नरसिंह शोरूम खुलेड़ा मिलता। तो के देश देशांतर में हुंडी चालन दूंगी और नरसिंह लो हो जगो नरसिंह सेठ बन जावे। देखो महाराज संतानी और बड़ा बुजुर्गा की कृपा होता ही नरसिंह सेठ बन गयो। एक दिन नरसिंह के गुरु महाराज पधारे नरसिंह के घर में, और गुरु महाराज देखियो नरसिंह महल माणिया ये तो धन दौलत नौकर चाकर द्वारपाल सेवक। और गुरु जी विचार करो रे चेलो घणो जोर को है, धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन नरसिंह रामा सामाई छोड़ दिया। तो संत विचार करो एक ही तो चेलो मुंडे और वही भक्ति भाव छोड़ दी, जीव तो आपको धर्म भ्रष्ट हो सी। तो के गुरु महाराज आपरी पोटली में सुई निकाल के नरसिंह ने देवे और कहे हे नरसिंह विचार करो इतना बड़ा गुरु महाराज लगा सुई सागे नहीं ले जा सके, अपन तो ढूंढ कर ढूंढ ले रे उठी विराग की कर्म वही चकचूरे, विसी कामना सब मिठी भगे मोह शब्द। नरसिंह के मन में लहर जगी भगवान के प्रति, हे प्रभु हे द्वारिकानाथ, अरे मैं तो सबको भूल गया, धन में अंधा हो गया। और नरसिंह ने गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए और संतों से कहने लगा गुरु महाराज से, हे प्रभु हे दीनानाथ हे द्वारिकानाथ, आप ही मेरे तारणहार हैं, ये बताओ मैं इस धन दौलत से छुटकारा कैसे पाऊं।
तो गुरु महाराज के हे नरसी जी तो भी धन है सब गरीबा ने बांट दे और वही पोथा की पोटली मांग करे ले जाके कट्ठे गांव रे बारे धरया तो के नरसी धन री पोटली तो भर ली और आपरी हुंडी आपका मुनिमान सौंपण के लिए तैयार हो तो के भी समय नरसी भगवान ने स्मरण करे हो मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सांवरा गिरिनाथ मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सांवरा गिरिधारी मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सांवरा गिरिधारी मारो पेड़ो लगाई दी जो मार दे गिरधारी मारो पेड़ो लगाई जो मार दे गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो मेरे वीरों ही तेरो आधार रे सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सांवरा गिरधारी बोलो सौरिया सेठ की जाओ मारो वीरों लगाई दी जो मार रे सांवरा गिरधारी मारो वीरों लगाई दी जो मार सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सांवरा गिरधारी मारी मैया लगाई दी जो मार रे सांवरा गिरधारी और सबसे कहने लगा मेरी हुंडी स्वीकार कर लो तो सभी नगरवासी कहने लगे हे नरसी मारे घेणुई होवे छे कांवरे सांवरा गिरधारी मारे घेणुई होवे छे कांवरे सांवरा गिरधारी मारे होवे ही गणो छे कांवरे सांवरा गिरधारी मारी मैया लगाई थी जो मार रे सांवरा गिरधारी कोई भी साथ देने वाला नहीं मिला
सब नरसी से दूर चले गए। जब नरसी ने भगवान का नाम लिया और भगवान ठाकुर जी को याद किया, मैंने लियो ही तेरो आधार रे सामरा गिरधारी। मैंने लियो ही तेरो आधार रे सामरा गिरधारी। हमारी मूर्ति स्वीकारो दीनानाथ रे सामरा गिरधारी। हमारी मूर्ति स्वीकारो दीनानाथ रे सामरा गिरधारी। सामरा गिरधारी। हो मेरे लियो ही तेरो आधार रे सामरा गिरधारी। नरसी आपरी भाई पोथारी पोटली कोई तैयारी नहीं हो महाराज लेने वास्ते। दंदरी पोटली भर रखी पर कोई उधार नहीं ले। नरसी के पाछा चुकाना ही नहीं, पछे भी नहीं लेगा। तब नरसी का एक धन्ना आप गांव के बीच में धर दियो और आप घर में पदार्थ। लेकिन के महाराज मन में जगी खड़बड़ी मच रखी नरसी भगवान के नाम लिया। नरसी विचार करो भगवान किया मिलन था। तो पछे गुरु महाराज गन जावे। गुरु महाराज ने कियो महाराज गए ना कपड़ा बेच के भक्तन दीन कवाई। तिथि विधि वासने कछ सूजते घर में ना। जो भी बर्तन बासन गहना कपड़ा सब गरीबा बांट देगा। एक दिन ऐसो समय आ जावे कि नरसी के घर में एक समय रो अन्न भी नहीं बचे। और कुछ समय पहले नरसी 14 करोड़ रो मालिक और भगवान ने नाम रे वास्ते सब कुछ लुटा दिया। तब नरसी गुरु महाराज कहने लगे, हे नरसी सब देवों में घोड़ा कौन सा है? महादेव जी है। यहाँ कर तो भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो ठाकुर जी तक रस्त हो। तो नरसी क्यों भगवान माँ के वास्ते कोई पूजा पाठ की सामग्री है जो क्या मिलेगा? कोई बर्तन तो घर में आता नहीं। तो के नरसी शमशान घाट में जाओ पर एक मटको पड़े तो मटको लेकर नरसी परफ्यूम भस्मी ली और बीमा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर की ओर रवाना हुए। ओम में तो शिव ही शिवे में नाम। ओम में तो जल से स्नान करा। ओ मैं तो शिव ही शिवे में नाम। मैं तो शिव ही शिवे में नाम। मैं तो जल से स्नान करा। शंकर भगवान की
तो बड़ी बड़ी गाल बताऊंगी मैं तो बड़ी बड़ी नाच नचाऊंगी मैं तो सिवे में धारो मैं तो जले से शादी कराऊंगी और नरसिंह भगवान शंकर को कहने लगा, हे प्रभु हे भोलेनाथ, मैं तो सूरीता थाने लगा हूँ तेरे लीला पति रिझदा मैं तो सूरीता थाने लगा मैं तो सूरीता थाने लगा मैं तो लीला पति रिझदा मैं तो शिवे मैं तो जली से शान निकला तो चले माया भरी शाम मैं तो अकेली बापी उठी मैं तो चली धारा बरसाऊंगी मैं तो अकेली बापी उठी मैं तो शिवे में धारो मैं तो जले से शान करा मैं तो अकेले बापी उठीगा होनी मैं तो शिवे ने धारो मैं तो जली से शान करा होनी जय हो बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिस समय नरसिंह भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, जाके जल धारा बरसानी शुरू की और जैसी जल धारा बरसानी शुरू हुई भगवान शंकर प्रसन्न हुए। जब भी प्रसन्न भई शिव राजा जब भी प्रसन्न भई शिव राजा महिमा को सलु राजा महिमा जो
देवरी मातो सारू राजा, देवरियो सारू राजा, मैं तो शिवी ही शिवे राहो, मैं तो जली सी शांति राहो, ओ मैं तो शिवी ही शिवे को राहो, जले से शांति कराओ। नरसिंह तो भगवान शंकर कहने लगे हे नरसिंह कि जो मांगना है सो मांग। नरसिंह भगवान महादेव जी के हाथ जोड़ के कहने लगा हे भोलेनाथ, मुको ओरी कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलई है, मुको ओरी कछु ना चाहिए, मुको राधा कृष्ण मिलई है, मुको ओरी कछु ना चाहिए, मुको ओरी कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलई है, ओ श्री राधा कृष्ण मिलई है। और कि नरसिंह तो जब भगवान शंकर कहने लगे हैं नरसिंह सो मांगना है सो मांग। भगवान शंकर जाके नरसिंह के शव के हाथ धरा, हे नरसिंह, अरे नरसिंह, दिन दिन बोले शिववाणी, ओ दिन दिन बोले शिववाणी, नरसिंह को भगत पहचानी, नरसिंह भगत पहचानी, नरसिंह को भगत पहचानी, नरसिंह को भगत पहचानी, मैं तो शिवनी शिवने भावो, मैं तो जली सी शांति कराओ, मैं तो शिवनी शिव को गाओ, जली से शांति कराओ, मैं तो शिवनी शिवने भावो, मैं तो शिवनी शिव को गाओ, मैं तो जली से शांति कराओ, मैं तो जली से शांति कराओ, मैं तो शिवनी शिवने भावो, मैं तो जली से शांति कराओ, मैं तो शिवनी शिव को गाओ, जली से शांति कराओ। महादेव जी नाच रहे सारे सभी मतलब कहते कि भगवान शंकर और नरसिंह दोनों भी नाचना शुरू कर दिया। सुनी हर सिद्ध में पुरानी, सुनी हर सिद्ध में पुरानी, कई नाचे गावे दिखारी, कई नाचे गावे दिखारी, मैं तो शिव ही शिव
में भाओ मैं तो जली सी रानी शिव ही शिवे हो जाओ चलते सितानी कराओ मैं तो शिव ही शिव में भाओ मैं तो शिव ही मैं तो जली सी रानी मैं तो जली सी रानी कराओ बोलो सांवरिया से टकी जय। नरसिंह को भगवान सुनकर कहने लगे हैं नरसिंह जो मांगना है सो मांगो। नरसिंह कहने लगा है प्रभु हे भोलेनाथ एक बार भगवान ठाकुर जी के दर्शन करवा दो। भगवान विचार करेगी इतो बड़ो भक्त बता रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन ही तो मांगे। दिन दिन बोले शिव भाई नरसी को हरि भगत नहीं पहचाने कि नरसी के ललाट में भगवान की भक्ति का राग देख महादेव जी कहने लगे हे नरसी जाओ तुम गोलोक धाम चले जाओ। नरसी कहना भगवान अकेले बोलो कहीं पतो गोलोक धाम इतनी बड़ी तुम्हारी अभी भगवान कब लीला का नहीं मिला। तो भगवान ठाकुर महादेव जी कहने लगे हे नरसिंह जखार मोर पंख लागेड़ी है बे ठाकुर जी होगा। अब नरसिंह कहे भगवान कहीं पर तो द्वार पर दो चार जना मोर पंख लागेड़ी हो तो कहीं पर तो चल कौन सा ठाकुर। नरसिंह के हे भगवान कोई खास पहचान बताओ। तो कहे भगवान ठाकुर जी ने दी कृपा से भोलेनाथ बाबा पत्रिका लिख दी पर भी पत्रिका में नीचे नीचे भगवान शंकर महादेव जी आप साइन करके दे क्या ओले नरसिंह ठाकुर जी मिले आ पत्रिका दिखा दी भगवान का नकरी हम पहचान ली। नरसिंह देखे पत्रिका तो मिल गई पहचान ली परमिशन तो मिल गया पर के भगवान की द्वारिका में चलना इतनी बड़ी द्वारिका भगवान में कट है से तो कह व्यापारी आदमी तेज गुणों जाते तो नरसिंह कहीं करो आपने हाथ में झालर बीन कर संकट और लेकर मांगा गोलोक धाम की तरफ रवाना हुए और भगवान शंकर जी ने साथ जाता हूँ ची गोलोक की वृंदावन तुलसी दास
जोड़ी लगा दी। क्योंकि भगवान की कृपा से नरसिंह गोलोक धाम में नाचना शुरू करो। तो फिर दास दासियां राधा रुक्मिणी आके कहने लगी, हे रुक्मिणी, अरे आपकी नगरी में एक नजारो आया है और आप ठाकुर जी ने जाकर साथ लेकर देख रही तो वो नजारो केड़ो सोन नाचा। राधा रुक्मिणी ने क्यों कहते भगवान को नाचना शुरू नहीं कर दिया। अरे दिन में जावे कहते गांव के बीच में तो रास रचानी शुरू कर दे। तो शाम के समय भगवान पधारे तो राधा रुक्मिणी कहे, हे भगवान, आपकी नगरी में एक नजारो आयो है, तो नाच दिखा दिया। भगवान ने कहे, इस जोर को तो मैं घणो नाचू। रुक्मिणी जी कहे, थाने तो घणी नचा से अभी नजारा रो नाच दिखा। अब भगवान ने पकड़ो के वो नरसिंह है और वो खुद आने नहीं चाहे अपन बुलाना रो रस्तो निकाले। अब राधा रुक्मिणी जिद कर दियो और भगवान शंकर भगवान और नरसिंह दोनों महाराज लीला रचनी शुरू कर दी। कि नरसिंह की झालर बीन भी शंकर की आवाज राधा रुक्मिणी को जी गाना में लागा। भगवान ने कहा, हालो जल्दी करो भगवान, जल्दी। भगवान ने कहा, हमारी शर्त है कि जब वो नचारो आई रखी जा मैं नहीं जाऊंगा, ये तो थाना आगे कर दे सो जी वो नचारो आई ना वापस जमाना। राधा रुक्मिणी के भगवान को रवाना तो वो पछड़ी पछड़ देखा। तो के अधीनो भगवान की कृपा से नरसिंह नाचना शुरू करे और अधीनो भगवान बाल कृष्ण भगवान राधा रुक्मिणी लेकर रवाना हुए। एक दिन वो भूमि बंदारी बंद करके हुई चुनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। Thank you.
कि भगवान पारी लगा भगवान ठाकुर जी के रूप के समीप पहुंचे। नरसिंह जी चारों ओर देखा, सब दिख रहे, राजमहल की कबाड़ियां भी दिख रही, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे। भगवान ठाकुर जी कोने में विश्राम करने लगे। दीका मोहनी सावे जी नहीं मौसाही सरसी किसी गई है सारी सरसी
बोलो सांवरिया से टकी जय बोलो वसंत भगवान की जय हो। पार्वती भी मना के हारे। आज तो भगवान ठाकुर जी का दर्शन होता ही नरसी धन्य होगा। और के नरसी भगवान ठाकुर जी के सामने नाचनो शुरू करो तो के नरसी ने नाचता देखकर भगवान भी रहो नहीं हो। और राधा रुक्मिणी विचार करो हो भगवान जना कह रहा है और नचारो का खास आदमी है। राधा रुक्मिणी नरसी ने लेकर अपना महल में चली जाती। आपस में आग पड़ी पक्की वही पहचान कागिर मीनो द्वारिका सामल साम सेनानी के वो महाराज नरसी आप नामरी पत्रिका देने हुई और भगवान ने भक्ति भाव शुरू कर देवे। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता की जय हो। आज की कथा में विश्राम है। सुबह 5:15 बजे मैं फेरी लगाऊंगा काल प्रभात फेरी लगाऊंगा। और काल मियाँ भी जल्दी उठना समय। क्यों? काल भगवान को जन्मोत्सव बोलो नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सुबह फेरी भी लगेगी। सब स्नान आदि करके ठीक 5:15 बजे परार जाओ। अपन नगर कीर्तन भी करांगा सुबह सुबह। और काल भगवान को जन्मोत्सव मनाया जाओगे तो सबने मैं नाना तो नहीं तो राम जी कमी रखे नहीं नाइडा तो वहां कड़ी बाती आ जाए। तो सबने काल भगवान का जन्मोत्सव पदार्थ में ठीक 11:15 बजे से कथा शुरू होगी काल। तो समय पर पदार्थ कर भगवान के नंदोत्सव को आनंद लेते हैं। भगवान ये जन्म उत्सव की बदल बाटी जाएगी तो सब बदल लेना का वास्ते समय पर पधारी जो बोले भक्ति बिहारी लाल की सभी खड़े हो जाएंगे।
बोलो सावरिया सेठ की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।